हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फिबोनाची सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। फिबोनाची सीरीज जैसे कि हमने फिबोनाची सीरीज़ के बारे में पढ़ा है कि जो फिबोनाची सीरीज बनता है वो जीरो से स्टार्ट होकर के और जिस टर्म तक हम लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक जाता है। लेकिन ये जब सीरीज स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में हमें जीरो और जीरो पहले से पता होता है, यानी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन का वैल्यू पता होता है। और उसके बाद जैसे जीरो पोजीशन हमारे पास एक वैल्यू होता है जीरो और एक वन होता है। अब यानी फर्स्ट के सीरीज के फर्स्ट वाले वैल्यू पर जीरो आएगा और उसके आगे वाले पर वन आएगा, और इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे फर्स्ट के ऊपर जीरो है, सेकंड के ऊपर वन है, तो जीरो प्लस वन जब ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू को डिसाइड कर पाएंगे। यानी जो सेकंड पोजीशन पर वैल्यू आएगी, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से, तो जो हमारा तीसरा सीरीज का तीसरा वैल्यू होगा वो जीरो प्लस वन करके आएगा, यानी फिर से वन आएगा। फिर उसके आगे वाला जब आएगा तो पीछे के दो वैल्यू को ऐड करके आएगा, यानी वन प्लस वन करके आएगा। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज प्रिंट होती है फिबोनाची सीरीज की। तो इसको हम प्रोग्राम बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड किया और उसके बाद आईओस्ट्रीम एंड उसके बाद मैंने यूजिंग नेम स्पेस std लिखा। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर हम लोग फिबोनाची सीरीज को रिकर्जन के थ्रू समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं फिबोनाची यानी फीब रखता हूँ, और यहाँ पर फिर मैंने इंट एक्स पास कर दिया। और एक्स जो वैल्यू होगा वो डिसाइड करेगा कि कहाँ तक हमें प्रिंट करवा के ले जाना है। यहाँ पर हमें एक कंडीशन चेक करना होगा कि अगर एक्स की वैल्यू वन है और ये और ऑपरेटर का साइन है और एक्स का वैल्यू जीरो है, तो हमें रिटर्न होकर के एक्स ही मिल जाए। यहाँ पर रिटर्न एक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। एल्स, या एक तो हुआ कि अगर हमें x की वैल्यू वन मिले या फिर x की वैल्यू जीरो मिले तो हमें रिटर्न होकर के x ही वापस मिले। अदरवाइज यानी एल्स हमें रिटर्न होकर के जो वैल्यू मिलेगा वो फिबोनाची फंक्शन, यानी जो फंक्शन हमने बनाया सेम फंक्शन के ऊपर अगेन कॉल हो जाए। अब ये कॉल क्यों होता है और किस तरह से कॉल होता है, इसे हमें समझना है। तो आप यहाँ देखिए, जब हमने मान लो वैल्यू को वन पास किया तो पहला वाला फंक्शन इफ कंडीशन चेक होगा। अगर x की वैल्यू वन थी तो हमारे पास प्रिंट होकर के वन ही आएगा, यानी हमारा जो फंक्शन स्टार्ट होगा वो जीरो वन, तो स्टार्टिंग का पहले से हमें पता होता है कि फर्स्ट दो वैल्यू क्या होते हैं सीरीज के, यानी जीरो और वन पता होता है। तो उसके बाद अगर हमें वन मिला है तो उसके नेक्स्ट वाले टर्म को हमें वन ही बनाना होगा। तो हमने क्या प्रिंट करवा लिया, वन, यानी रिटर्न होके जो जाएगा उसे हम प्रिंट करवा लेंगे। अगर जीरो आया तो हमें कोई स्टेप नहीं आगे नहीं बढ़ाना है, तो फिर से हम रिटर्न करके वही वैल्यू पास कर देंगे। अदरवाइज अगर हमें हमारे पास मान लो फोर मिल गया, थ्री मिल गया, फाइव मिल गया, तो हम क्या करेंगे कि जो फिबोनाची सीरीज है उसके अंदर हर बार x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू करेंगे, यानी जहाँ भी हैं उससे एक स्टेप पीछे और उसके दो स्टेप पीछे वाले वैल्यू को ऐड कर देंगे। और ये जो सिलसिला है हमारा तब तक चलेगा जब तक x की वैल्यू जीरो और वन के ऊपर ना आ जाए, घटते घटते जीरो और वन के ऊपर ना आ जाए। जैसे ही जीरो या वन आ जाएगा तो हमारा फंक्शन फिर से x को रिटर्न करेगा और इस तरह से हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो हम चलिए इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं मेन फंक्शन के अंदर से। जो हमने फंक्शन बनाया है उसको हम लोग मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे। कॉल करते टाइम हम एक x की वैल्यू और एक आइटरेटिव वेरिएबल जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, हो सकता है आप इस आई को लूप के अंदर ही इनिशियलाइज भी किया हो। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एक x है और एक i है। अब मैं यहाँ पर सी आउट करता हूँ और यूज़र से x की वैल्यू एंटर करने के लिए
मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर मैंने लिखा इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, जहाँ तक आपको प्रिंट करवाना है वहाँ तक की वैल्यू। अब यहाँ पर मैं सी इन के थ्रू इसको एंटर करवा लेता हूँ, तो मैंने एक्स को एंटर करवा लिया। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज भी लिख देता हूँ, जैसे सी आउट द सीरीज इज, और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो सीरीज की वैल्यू प्रिंट होकर के हमें शो होगी। तो चलिए, मैंने यहाँ पर वाइल लूप लगाया, इसीलिए मैंने आइटरेटिव वेरिएबल को बाहर ही डिक्लेयर कर लिया था, अदरवाइज फॉर लूप होता तो हम उसके अंदर भी उसे डिक्लेयर कर सकते थे। अब मैं वाइल आई लेस देन एक्स किया, और उसके बाद मैं सी आउट करता हूँ, सी आउट और यहाँ से हमने फिबोनाची फंक्शन जो मैंने बनाया था उसको कॉल कर लिया। इसके अंदर मैं पैरामीटर में एक्स की वैल्यू को पास करता हूँ और यहाँ पर आई को प्लस प्लस करते रहेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम रन करते हैं और रन करके अपने आउटपुट को चेक करते हैं। चलिए, देखा आपने, हमारा जो प्रोग्राम है हमसे एक वैल्यू एंटर करने को बोला, मैंने इसको एंटर किया और आपने देखा ये द सीरीज इज सॉरी ये प्रिंट 3 को कर रहा है, तो हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक किया होगा। अच्छा, सी आउट और फिबोनाची के अंदर एक्स को हमने प्रिंट करवा दिया है, यहाँ पर आई को प्रिंट करवाना है। चलिए, फिर से मैंने यहाँ पर रन किया इसको, और आप देख सकते हो जो हमारा प्रोग्राम है हमसे मैसेज प्रिंट करवाता है। और फिर हमने यहाँ पर सीरीज को देख लिया, जैसे 0 आया, फिर 1 1 एंड 2। पहला जो हमारा 2 टर्म है वो 0 और 1 फिक्स होता है, उसके बाद फिर इन दोनों टर्म को यानी 0 और 1 को ऐड करने के बाद ये नेक्स्ट टर्म मिला। फिर जब हमें 2 लाना है तो हमने इसके पीछे के 2 टर्म को ऐड किया, यानी 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा देते हो जैसे 5 6 7, तो हमारा सीरीज भी इसी तरह से बढ़ते जाएगा, और जब भी हमारा नेक्स्ट टर्म का वैल्यू प्रिंट होगा तो पीछे के 2 वैल्यू को ऐड करके ही प्रिंट होता है, और इस तरह से हमारा फिबोनाची सीरीज चलता है। एक बार प्रोग्राम को आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर x लिया, अगर और यहाँ पर 2 कंडीशन लगाया, अगर x की वैल्यू 1 आती है या फिर 0 आती है तो हमें x ही रिटर्न होकर के मिलेगा। अदरवाइज अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 और 0 नहीं आती है तो हमारा फंक्शन रिकर्सिवली खुद को कॉल करेगा, और तब तक कॉल करेगा जब तक i जो i की वैल्यू है वो लेस देन x होगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने सी आउट किया और उस फिबोनाची फंक्शन को प्रिंट करवाया। ये जब तक लूप खत्म नहीं होगा तब तक ये फिबोनाची फंक्शन प्रिंट होता रहेगा, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है हमें सीरीज को रिटर्न करके दे देता है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय।